सिद्ध हरिहर को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धार्थों के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुखसागर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री वचन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य प्रभु श्री मजिन मणिपुरम सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। कर्तव्य महाराज के चरणों में। आज रक्षाबंधन का पुनीत पर्व है। रक्षाबंधन एक बहन के द्वारा भाई के हाथ में धागा बांधना। इस रक्षाबंधन के पर्व का केवल यही महत्व नहीं है। रक्षाबंधन तो दो आत्माओं का बंधन है, स्नेह का बंधन है। रक्षाबंधन दो शब्दों से बना है, रक्षा और बंधन। विपदाओं के समय में भाई के द्वारा बहन की रक्षा करना, ये भाई संकल्प करता है। जब एक बहन अपने भाई के हाथों में रक्षाबंधन बांधती है तो भाई संकल्प करता है कि मैं विपदाओं के समय में, कष्ट के समय में, दुख के समय में मैं तेरा सहयोग करूँगा, तेरी रक्षा करूँगा। पुराने ज़माने में 4 जातियाँ विशेष रूप से मानी जाती थी। चारों जातियों का अलग अलग काम था, चारों जातियों का अलग अलग त्यौहार था। लेकिन वर्तमान में चारों जातियां समय में सम्मिलित हो गई, अपने अपने कर्तव्य भूल गई, अपने उत्तरदायित्व भूल गई। 4 जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 जातियों में सारी जातियां सम्मिलित हो जाती थी। ब्राह्मण को मस्तक की उपमा दी, क्षत्रियों को भुजा की उपमा दी, वैश्य को पेट की उपमा दी और शूद्रों को जंघा की उपमा। ब्राह्मण यानी ब्रह्म जानती, जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण। ब्राह्मण मस्तक। पुराने जमाने में शिक्षा का काम ब्राह्मण ही करते थे। ब्राह्मणों का काम यही होता था, शिक्षा देना, ज्ञान देना। लेकिन वर्तमान में स्थिति बदल गई, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म को जानता था, इसलिए ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी उसमें सम्मिलित कर दिए। तो
ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, ब्राह्मण को उपमा दी मस्ती की। इसलिए यहाँ पर रक्षाबंधन को ब्राह्मणी पूर्णम भी कहते हैं। रक्षा पूर्णम, ब्राह्मणी पूर्णम, यानी रक्षाबंधन का त्यौहार ब्राह्मणों का होता है। आज भी गांव में ब्राह्मण जेब में रक्षाबंधन भर के जाते हैं, गांव घर घर जाते हैं और हाथ में राखी बांधते हैं और आप अपने हिसाब से दक्षिणा देते हैं। तो ब्राह्मणों का काम था ज्ञान देना और ब्राह्मणों का त्यौहार था रक्षाबंधन। दूसरा आता है एक सत्य, सत्यों को भुजा की उपमा दी है, यानी रक्षा करना ये सत्यों का कर्तव्य था, दायित्व था। रक्षा करना, किसकी रक्षा करना? प्रजा की, प्रजा की रक्षा करना क्षत्रियों का काम था। और इसलिए उनका त्यौहार था दशहरा। दशहरा क्षत्रियों का त्यौहार है। भुजाओं, दशहरा क्यों मनाते हैं? क्योंकि रावण पर विजय प्राप्त हुई। इसलिए दशहरा ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का त्यौहार था, क्योंकि उसको भुजाओं की उपमा दी थी। रक्षा का उत्तरदायित्व क्षत्रियों का था। तीसरे नंबर आते हैं वेश्य। वेश्य को पेट की उपमा दी। पेट ऐसा शरीर का अंग है कि पेट से ही सारा शरीर संचालित होता है। पेट से अपन भोजन करते हैं तो पेट में ही पचाता है और पेट से ही शक्ति मिलती है। तो भरण पोषण का काम वेश्यों का था। पहले व्यापार दुकानें किसकी होती थी? वेश्यों की थी। अभी मारवाड़ में अपने बढ़िया कहते हैं, उनका काम था भरण पोषण करना और उनका त्यौहार था दीपावली। भरण पोषण का काम करता, पेट से ही शक्ति मिलती थी, पेट ही संचालन, पूरे शरीर का संचालन करता था। तो इसलिए भरण पोषण का काम वेश्यों का होता था और उसका त्यौहार दीपावली होता था। बाद में आता शूद्र। शूद्र को जंगा की उपमा दी। शूद्रों का काम था सेवा करना। सेवा करना किसका काम था? किसकी सेवा करना? सब बड़ों की, चाहे वेश्या है, क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, उनकी सबकी सेवा करने का उत्तरदायित्व तो किसका था? शूद्रों का था। आज भी करते हैं, नीची जाति वाले होते हैं जो, लेकिन आजकल तो ज़माना बदल गया। नीची जाति से वाले ऊपर बढ़ गए और ऊपर वाले नीचे रह गए, वो आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार चार जातियाँ थी, चारों का शूद्रों का त्यौहार था होली। होली किसका त्यौहार था? शूद्रों का। चार जातियाँ थी, चार त्यौहार थे, चारों का अलग अलग उत्तरदायित्व था। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का बड़ा महत्व बताया, क्योंकि रक्षाबंधन केवल कच्चे धागों का बंधन नहीं है। यह ऐसा नहीं कि महंगी महंगी सोने की राखी बांध दी। बहन जानती है जितनी महंगी राखी बांधूंगी उतने उसे डबल मुझे वापस मिलेगी। लेकिन ये कोई लेने देने का त्यौहार नहीं है कि रक्षाबंधन बांध दिया, भाई ने दे दिया, साड़ी दे दी, कुछ भी दे दिया। ये लेने देने का पर्व नहीं है। ये पर्व है संकल्प का। भाई संकल्प करे कि मैं बहन की विपदाओं में सहयोगी बनूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। आज अगर सारे भाई बहन की रक्षा का उत्तरदायित्व संभाल लेते तो आज बहनों के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। भाई अपना उत्तरदायित्व भूल गया
कि वो रक्षाबंधन बांध दिया, बात पूरी हुई, दंड दे दिया, पैसे दे दिए, पूरी बात। रक्षाबंधन का पर्व ये, इसका इतना ही महत्व नहीं होता है। रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। एक बार नागौर के राजा पर, वो हिंदू था, उस पर किसी ने, दूसरे राज्य ने आक्रमण किया, तो रानी ने, पास में ही कोई मुसलमान राजा था, राज्य था उनका, तो रानी ने उसके वहाँ रक्षाबंधन भेज दिया, राखड़ी भेजी। तो उसने देखा कि राखड़ी आई मेरे पास, तो मेरा उत्तरदायित्व तो बहन की रक्षा करना। और वो मुस्लिम राजा अपने भाई, वो भी सामने वाला कौन था? मुस्लिम था, युद्ध करने वाला, चढ़ाई करने वाला। वो अपनी बहन की रक्षा के लिए अपने भाई से युद्ध किया और बहन की रक्षा। रक्षाबंधन का इतना महत्व होता है। पहचान नहीं थी, लेकिन राखी भेजी और उसने ये मेरी रक्षाबंधन भेजा है, इसलिए मेरी ये क्या हुई, बहन है, और बहन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब ये समझे कि रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ पर। तो वैष्णव परंपराओं में ऐसा मान्यता है कि बलि राजा होता है, बलि राजा, उसने खूब तपस्या की और तपस्या से उसका तेज बढ़ता गया और इतना तेज बढ़ा, तपस्या इतनी करता था, कठोर तपस्या कर रहा था, इतने में इंद्र का सिंहासन भी खतरे में पड़ गया, वो भी हिलने लगा। इंद्र ने सोचा मेरा सिंहासन खतरे में है, क्योंकि बलि राजा इस तरह अगर तप करता रहा, तेज बढ़ता रहा, तो मेरा सिंहासन ये छीन लेगा, मेरे सिंहासन का मालिक बन जाएगा। तो इंद्र महाराज भागे भागे विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु से प्रार्थना की मेरी रक्षा करो। तब विष्णु बलि राजा के पास आता है, ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और उसे याचना करते हैं। तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तपस्वी थे, दानवी बहुत देते थे बलि राजा, तो क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे 3.5 हाथ जमीन चाहिए, 3.5 पाँव जमीन चाहिए, बस इतना ही। बलि राजा हंसने लगा, इतना ही मांगे, यही मांगा, ले लो आप, नाप लो। और विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया, 1 पाँव से 3 पाँव से तीनों लोग नाप, आधा पाँव कहाँ रखे, वो आधा पाँव बलि के ऊपर रखा और वो धरती में समा गया। और इस तरह ब्रह्मा विष्णु भगवान ने इंद्र की रक्षा की, तब से ये परंपरा रक्षाबंधन का पर्व चालू हुआ। ये तो वैष्णव परंपराओं में इस प्रकार की रक्षाबंधन का त्यौहार की महिमा बताई कि विष्णु ने इंद्र की रक्षा की, इसलिए रक्षाबंधन। अपने यहाँ जैन धर्म में भी उदाहरण आता है। जैन धर्म में पद्म चक्रवर्ती राजा होता है और उसका छोटा भाई होता है विष्णु कुमार। विष्णु कुमार ने संयम स्वीकार कर लिया और संयम लेकर के कोई दूर कोसों दूर चूलिकाओं में अपनी साधना करे। उसका मंत्री होता है नमूची। नमूची जैन धर्म का विरोधी होता है, जैन धर्म का विरोधी, लेकिन राजा के सामने कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन कुछ समय बीता, नमूची ने कुछ ऐसा काम किया होगा, कोई अच्छा काम किया होगा, कुछ ऐसी कोई घटना घटी और उसको उसने संभाला होगा, कुछ ऐसा काम किया कि राजा खुश हो गया। और राजा खुश हुआ तो बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, मांग ला। नमूची बड़ा होशियार था, उसने कहा समय आने पर मैं मांगूंगा। समय बीता और एक दिन नमूची ने मांग ही लिया
कि हजूर आप अगर मुझे देना ही चाहते हो तो 7 दिन का राज्य राजा मुझे बना, 7 दिन का राज्य मुझे सौंप। पद्म चक्रवर्ती समझे ये क्या हुआ, ये राज्य मांग लिए 7 दिन, लेकिन मैंने जवाब दे दी, पुराने जमाने में जाए प्राण जाए पर वचन जाए, ये चलता था। अभी तो प्राण क्या कुछ भी जबान का वैल्यू नहीं रही, अभी कुछ बोलेगा बाद में कुछ बोलता है। लेकिन पुराने जमाने में सत्यों की विशेषता थी, प्राण जाए पर वचन जाए। तो 7 दिन का राज्य सौंप दे दिया कि इस दिन से तुम्हारा जब भी जाओ 7 दिन का राज्य कर ले। राजा पद्म तो चला गया बंगले में, महल में, और 7 दिन का राज्य सौंप दिया उस नमूची। अब नमूची जो ही राजा बना, सबसे पहला आदेश दिया कि जितने भी जैन साधु है 7 दिन के अंदर मेरी सीमा से बाहर हो जाए, और जो नहीं होगा उसे गानी में पिला दिया जाएगा। अब राजा था, आदेश दे दिया। अब सारे साधु विचलित हो गए, इतनी बड़ी सीमा, चक्रवर्ती की सीमा 7 दिन में कैसे पार करें। सभी एकदम परेशान, परेशान खुद के कारण नहीं थे, जिन शासन के। हमारा जिन शासन का क्या होगा, सभी परेशान थे, सभी का एक ही चिंतन था हमारा जिन शासन का क्या होगा। खुद के प्राणों की परवाह नहीं करते थे। और पुराने जमाने साइड में तो कितने ही साधु को गानी में पिलाया था। विरोधी होते, धर्म के विरोधी। उस समय यहाँ कोई ईसाई था क्या, कोई था, धर्म परिवर्तन करो नहीं तो मदुरई के पास कितने साधुओं को गानी में पिला दिया था। तो जैन धर्म का विरोधी आदेश दे दिया, सारे साधु इकट्ठे हुए, क्या करें, जिन शासन की रक्षा कैसे करनी। तो सबको विष्णु मुनि की याद आई, विष्णु कुमार मुनि। क्यों? क्योंकि राजा का भाई था। तो विष्णु कुमार कोसों दूर चल के जा नहीं सकते, क्या करें, समाचार कैसे भेजे। पुराने कोई जमाना ऐसा था, कोई मोबाइल कुछ नहीं था। उस समय क्या था, जब मैं गृहस्थी में था तो मोबाइल, टीवी, एसटीडी कुछ नहीं था। तो एक साधु बोला कि मेरी साधना यहाँ तक है कि मैं विष्णु कुमार तक, मुनि तक पहुँच सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं आ। तो सभी साधु बोले, अरे तुम पहुँच तो जा, पहुँच के समाचार दे दे, बाद में विष्णु कुमार अपना आप तुमको लेके आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास साधना है। पुराने जमाने में ऐसी साधना होती, आकाश भामिनी, आकाश में उड़ करके तीर्थ यात्रा करते थे। ऐसे साधु सीधा नौपर की ओली में भी आता नहीं, चरणधारी आकाश में से आते हैं, जब मंदिर का कपाट खुलता है। तो पुरानी साधना होती थी। शास्त्रों में आज भी ऐसी साधना बहुत है, लिखी हुई विधि बहुत है, लेकिन करने वाले। जैन शास्त्रों में कई प्रकार की विद्याएं लिखी हुई है, साधनाएं लिखी हुई है। स्वर्ण पुरुष की भी साधना लिखी हुई है, लेकिन वर्तमान में ना तो कोई जानकार रहा, ना हमारी इतनी साधना नहीं रही, ना हमारे 3 करण जुड़ते, मन वचन काया, तीनों का योग ही नहीं बनता है। अभी वर्तमान में तीनों का योग ही नहीं बनता है। मन अलग जाता है, वचन कहीं अलग जाते हैं, काया कुछ अलग ही करती है। तो विष्णु कुमार के पास आता थी, वो साधु विष्णु कुमार मुनि के पास पहुंच गए आकाश करने, और जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि जिन शासन पर विपद आई हुई है आप उसकी रक्षा करें। हुआ क्या,
तो सारी घटना बताई कि नमूची ने 7 दिन का राज्य मांगा और सबसे राजा बनते पहला आदेश दिया कि 7 दिन के अंदर मेरी सीमा से जैन साधु पार हो जाए, और नहीं तो मैं गानी में पिला दूंगा। विष्णु का नहीं, जो ये सुना तो आक्रोश आया। आक्रोश आया तो वहाँ पहुँच गया था, साधना के द्वारा उस मुनि को भी साथ लिया और पहुँचा, नमूची के पास पहुँचा। नमूची ने सोचा कि तुम राजा के भाई हो, इसलिए तुम्हें जो जितनी जमीन चाहिए तुम ले सकते। उस जमीन में जितने साधु हैं उतने ही रहेंगे, बाकी में गानी में। और विष्णु कुमार ने यही किया, 3.5 पाँव हाथ, 3.5 पाँव जमीन में। और विष्णु कुमार मुनि के पास साधना थी और उसने भी शरीर का वैक्री शरीर, वैक्री लिख देते ना, वैक्री शरीर बनाया। और शरीर बना के 1 पाँव 2 पाँव 3 पाँव से तीनों लोग नाप लिए। अब आधा पाँव कहाँ रखे, वो आधा पाँव नमूची के ऊपर रखा। और इस प्रकार जिन शासन की रक्षा की, इसलिए यहाँ पर अपने यहाँ रक्षाबंधन। तो इसका मतलब आप समझ गए कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है। राखड़ी बांधने का रक्षा करना, बहन की रक्षा करना, दुख के समय में, कष्ट के समय में भाई बहन की रक्षा करे। अभी वर्तमान में हम कितने भाई ऐसे हैं जो बहन की रक्षा करते हैं। कई ऐसे मैंने देखे भाई सक्षम है, संपन्न है, बहन की स्थिति नाजुक है, 2 टाइम चूल्हा भी नहीं जल रहा है, ऐसी स्थिति है। कितने भाई ऐसे होती है वर्तमान में है जो बहन की सहायता करता है, कितने लोग। ये तो केवल सहायता की बात की, और रक्षा की बात और आगे। पुराने जमाने में भाई अपने प्राण की परवाह नहीं करता था, बहन की रक्षा करता था। अभी तो क्या है, कोई लड़के उसको छेड़ रहे, ले जा रहे, कर रहे, कुछ भी करे, भाइयों को बहन की रक्षा के लिए ना तो समय है ना उनका भाव है। इसमें ऐसा नहीं कि भाई की गलती, गलती दोनों की है, बहन की भी गलती है, क्योंकि बहन ने भी भाई का महत्व नहीं दिया, भाई को महत्व नहीं दिया। महत्व देना यानी भाई को बिना पूछे जाना, या भाई को जानकारी नहीं होती तुम कहाँ जाती हो, कहाँ करती हो, किसके साथ बात करती हो, भाई के पास, भाई को जानकारी नहीं रहती। बहन आगे आप किससे पूछ के जाती है क्या? दोनों है, लेकिन फिर भी यहाँ का भाई का कर्तव्य है कि बहन की रक्षा करे। एक भाई का एक बहन थी, तो व्यापार पहले अच्छा चलता था, लेकिन कोई ऐसा हुआ कि व्यापार में नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो उसने अपना घर गिरवी रख दिया, अपनी गाड़ियाँ सब कुछ बेच दी। भाई की पत्नी जिस बैंक में उसने गिरवी रखा, उस बैंक की जो इंतजार थी वो उसकी सहेली थी। किसकी? भाभी की सहेली थी। तो उसको मालूम पड़ा, उसने बताया, अरे तेरी ननद मकान गिरवी रखा। और उस भाभी ने अपनी एफडी तोड़ाई, पति की भी एफडी तोड़ाई, और वो कागज गिरवी जो छोड़ा अपने पास रखी। और जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आया, नज़दीकी था, रक्षाबंधन का दिन आया, तो भाभी ने कहा भाई को, उस बहन को बोलना जल्दी आए, मुझे भी मेरे भाई के वहाँ जाना है रक्षाबंधन में। तो भाई ने सोचा, तुम इतनी रब की बात क्यों करती, इतनी रब क्यों बोलती हो? दीदी नाम ही नहीं लिया।
तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला दीदी को जल्दी बुला। दीदी आई, रक्षाबंधन हाथ में भाई की रक्षाबंधन, अब गिफ्ट क्या देना। तो भाई ने पूछा बहन इतनी लेट क्यों हुई, तो कि रिक्शा में आई, रिक्शा ट्रैफिक में फंस गया था। तो रिक्शा में क्यों, गाड़ी क्यों नहीं, गाड़ी कहाँ गई। झूठ बोली मैंने, गाड़ी सर्विस में गई। तो जीजा जी की गाड़ी लिया थी, वो भी सर्विस में। तब भाभी ने कहा ये तो अपना, ये हमें अपना समझते ही नहीं है, ये अपने को अपना मानते ही नहीं है। उसने कहा ऐसे कैसे, मैंने ऐसे कैसे बोले, भाभी मेरी क्या हुआ, मेरी कोई गलती हुई, आप ऐसे कैसे बोले। भैया भाभी गुस्से में क्यों है। तो भाई ने कहा तुम क्या करी, आज के त्यौहार राखी रक्षाबंधन का पर्व है और तुम इस तरह से बोलती हो। उसने कहा मैं सही बोल रही हूँ, अपना मुझे अपन को अपना समझते ही नहीं। तो हुआ क्या, तो उसने फाइल दी कि अब रक्षाबंधन मान लिया, आपके हाथ में गिफ्ट दिया। गिफ्ट दे के भाई ने देखा तो कह रहे इसको, ये तो बहन के घर के कागज है। तो उसको पूछो, तो पूछा बहन ये क्या हुआ, ये कागज तुमने घर गिरवी रख दिया और हमें बताया ही नहीं। तो भाभी ने कहा गाड़ियां भी सर्विस में नहीं, गाड़ियां भी बेच दी है। इतना होने पर भी इसने अपन को बताया नहीं, अपना माना ही नहीं। तो बहन कहती है भैया मैं कहने वाली ही थी, मैंने सोचा कि मैं आपको बोलूँगी, आप ही मेरे कारण परेशान होंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन भाभी ने उसको गिफ्ट दी और भाभी ने कहा आज मैं आपसे एक वादा मांगती हूँ कि सुख में आप मुझे बताया नहीं पता चलेगा, तो कोई भी दुख होगा, दुख की बात हो, कष्ट हो, तो जरूर मुझे हमारे साथ शेयर करें। तब नरेंद्र की आंखों में आंसू आए कि आप जैसी भाभी होंगी तो माँ की याद भी, माँ की कमी पूरी कर। लेकिन वर्तमान में ऐसी भाभियाँ कितनी हैं? हैं? सब ऐसी है, सब एक नरेंद्र की सहायता करेंगे। लेडीज बोले नहीं है ना? लेडीज अच्छे बताओ ना, अच्छा बताओ ना, है जी को सच बोले। अच्छे बताओ। कोई नहीं, वर्तमान में ऐसा माहौल ही नहीं है कि बहन अगर कष्ट में है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, तो भाई सहायता, भाई के भाव होंगे पर भाभी उसका हाथ पकड़ लेती, भाभी करना नहीं देती। बहुत कम भाभी होती है। मुझे मेरे मामा की याद आती है, एक ही मामा थे और हमारे इंद्रचंद जी है ना, इंद्रचंद जी मेरे मम्मी के सगे मामा लगते। एक ही मामा थे। जब बहन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति आई कि कुछ नहीं रहा, तो मामा गुप्त रूप से सहायता करते, भाभी मम्मी को बताते भी नहीं थे। ऐसे भाई बहुत कम होंगे। तो ये कहने का मतलब, ये त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार यही प्रेरणा देता है कि कष्ट के समय में बहन की रक्षा करना, सहायता करना। एक परिवार है, एक बहन है, छोटी बहन है, 5-7 साल की लड़की बहन है, और भाई की शादी हुई। और शादी हुई तो कुछ ऐसी बात हो गई, टकराव हो गया पिताजी के, माताजी के। और अब शादी के बाद कौन साथ रहता है?
कितने लोग हैं जो शादी होने के बाद माता पिता के साथ रहते हैं? बहुत कम। जो है वो भाग्यशाली है, जिसके साथ माता पिता के साथ लड़का रहता है, उनकी सेवा करता है, उनका मान सम्मान रखता है, वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है वर्तमान युग में। बाकी लगभग 100 में से 80% तो मैं जानता हूँ कि जो शादी के बाद माता पिता के साथ नहीं रहते। तो कोई झगड़ा हुआ और भाई अलग हो गया, बहन अकेली, छोटी बहन, और पापा मम्मी उसको भाई के साथ, भाई के पास जाने ही नहीं देती, भाई के घर में नहीं जाने देती, घर में नहीं जाना, उसके सामने नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना। आक्रोश। लेकिन इसमें एक मैं आपको प्रेरणा देता हूँ, आपका झगड़ा हो लेकिन झगड़ा बच्चों में ऐसे बीज मत बोलो वैर भाव के। बच्चे जहाँ जाए जाने दो, क्योंकि तो अबोध है। आप उसको रोकेंगे, उसके बाद ऐसा कहेंगे वैसा है वैसा है, तो उसके मन में क्या आएगा? वैर के भाव आएंगे। नहीं, भले आज अभी वर्तमान में वो छोटा है, बड़ा होने के बाद वैर भाव क्यों? प्रतिशोध की चिंगारी छोटी होती है दिखने में, बाद में विशाल रूप धारण करती है, पूरा जला देती है। तो माता पिता इसको जाने नहीं देते, भाई बहन रोती थी लेकिन जाने नहीं देते। लेकिन जब 8 साल की हुई और रक्षाबंधन का दिन आया, तो वो लड़की छिप करके, माता पिता को बताया नहीं, छिप करके राखी ली, ताली ली और भाई के वहाँ दरवाजा तक पहुँच गई। आजकल घरों के दरवाजे खुले बंद रहते हैं, क्या बजानी पड़ती है? घंटी बजानी। अब आप बताओ, आप दरवाजे बंद रखते हैं, घंटी बजानी पड़ती है, हम साधु साध्वी गोची आए तो कैसे आएंगे आपके पास? क्योंकि जिस घर में घंटी बजा दी उस घर में गोची बैठना नहीं लगता। लेकिन क्या आप साधु साध्वी गांव में हो, आप ध्यान रखते हैं कि भी गोची का समय दरवाजा खुला रखे? कितने लोग ऐसे हैं, कितना विवेक रखने वाले। तो बहन पहुंची, घंटी बजाई, घंटी बजाई तो सोचा भाभी खोले नहीं, मैं खोलता हूँ। भैया ने, भाई ने दरवाज़ा खोला, जो ही अपनी छोटी बहन को देखा तो बहन को देख के भाई के मन में वात्सल्य तो आना स्वाभाविक है, आएगा ही आएगा। भले माँ बाप के साथ झगड़ा है लेकिन बहन के साथ तो झगड़ा है, और जिसमें छोटी बहन। मुझे याद है 2005 में मेरा यहाँ चतुर्मास था जूना मंदिर, तो गौतम जी गुलेचा, उसकी 3 बेटियाँ ही हैं। अब आते हैं, अभी अभी तो गाना कमन कर दिया, लगभग हो गया। बाकी धर्म में आगे थे, आमीन करना, केसरवाड़ी पूजा करना, बहुत धर्म में आगे थे। तो मेरे पास रोज आती थी, गाथा लेने आती थी। राखी के दिन आई, उसकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने पूछा हुआ क्या? तो किसी के द्वारा मालूम पड़ा कि इसकी भाई नहीं है, तीनों ही। तो मेरे मुंह से आया, समझा मैं तेरा भाई हूँ, नहीं भाई के समान हूँ। तब से आज तक रिश्ता वो भी निभाती है, मैं भी निभाता हूँ। आज यहाँ अभी आएगी यहाँ, वो दुबई रहती है अभी, इसकी शादी हुई दुबई रहती है अभी। लेकिन कहने का मतलब, जब बहन के भाई नहीं हो तो उस समय राखी के दिन तो भाई की याद आती ही आती। और अगर भाई के बहन नहीं हो तो भी बहन को, भाई को भी बहन की याद आती है कि अगर आज मेरी बहन होती तो मेरे हाथ में रक्षाबंधन था। यूँ बहनें भली बहुत होगी, लेकिन एक सगी बहन, उसकी याद आती है। उस समय थोड़ा मन में फील होता है कि आज मेरी बहन होती तो
तो छोटी बहन को देखा और उसने बहन को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाकर अंदर ले गया। बहन ने भाई के हाथ में रक्षाबंधन बांधा। अब रक्षाबंधन कैसे बांधते मुझे मालूम नहीं, क्या मालूम। पहले थाली लेके आती है, रक्षाबंधन आती उतारती है, मिठाई खिलाती है। मैं घर पर था तो मैं, छोटा भाई और मम्मी, पापा, बड़ा भाई, सारी बहनें मुंबई रहते थे। बहनें ज़्यादा काम पड़ा नहीं, 17 साल ही रहा, 16 साल घर पर रहा, 17 साल गुरु मास के पास आ गया, 18वीं में दीक्षा ही हो गई। तो रक्षाबंधन बांधी और भाई ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, गिफ्ट में क्या चाहिए। तो बहन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे आप गिफ्ट देना चाहते हो तो मैं कई बार देखती हूँ मेरी माँ छिप छिप के रोती है तेरे लिए रोती है छिप छिप के। मुझे देख, माँ को देखती हूँ रोते तो मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए तुम्हें अगर गिफ्ट देना है तो चलो मेरे साथ चलो, माँ के पास चलो। भाई की आंखों में आंसू, छोटी बहन रो रही है। छोटी बहन कह रही है गिफ्ट नहीं मांगा उसने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन माँ को रोते देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत दुख होता है, इसलिए चलो माँ के पास चलो। और वो बहन को लेकर के सीधे घर पहुँच गया और घर पहुँच के पिता के चरणों में गिरा, माँ के चरणों में गिरा। जो चरणों में गिर जाता है तो मेरी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। और माँ ने उसे गले लगा लिया और फिर वापस पुराना प्रेम हो गया, साथ में रह गए। ये छोटी बहन की समझदारी देखी, और उसने अपना कोई स्वार्थ नहीं था कि मैं भाई के मैं रक्षाबंधन बांध दूंगी, भाई मुझे बड़ा गिफ्ट देंगे, कोई ऐसे भाव। और कभी भी उल्टा भी होता है कि भाई अगर कमज़ोर है तो बहन उनके वहाँ जाने में भी हिचकिचाती है, कमज़ोर है क्या करें। कई बार ऐसे देखता हूँ, ऐसे भी घटना होती है कि भाई के जाके क्या करूँ। कई बार तो फटीचर बोलते, क्या फटीचर क्या होता है मुझे समझ नहीं। फटीचर नसीब पड़ गया, हाँ, नसीब पड़ गया। फटीचर का मतलब क्या होता है? गरीब, कमजोर। ये फटीचर के पास जाके क्या करूं? कैसे कैसे शब्द बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे उदाहरण भी आते हैं। एक भाई कमजोर था, पहले एक समय में पैसे वाला था, लेकिन पाप कब गया, थोड़ा स्थिति कमजोर होगी तो भाई के वहाँ, बहन के वहाँ गया, मतलब आगे जाना था, बहन के वहाँ गया। बहन ने देखा मेरा भाई आ रहा है, गरीब स्थिति, भाई मेरा गरीब स्थिति आएगा तो मेरे ससुराल मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी, तो मिली नहीं। और नौकर के साथ ही उसको खाना भेज दिया, सोगरा और भगवान फली की सब्जी। भाई ने ठीक है, भाई ने खा लिया, कुछ बोला नहीं, भाई चला गया और वापस पुण्य का उदय हो गया और भाई ने पैसे कमा लिए, वापस पैसे वाला बन गया। और पैसे कमा के आया, बहन को मालूम पड़ गया कि भाई पैसे वाला बन गया, तो वापस आया, बहन के वहाँ आया तो फिर 56 भोग। तो वो भाई कपड़ों के ले खा जूतों के ले खा, वो तो ये क्या, सोना चांदी पड़े थे उसको के ले खा। तो बहन के ये क्या करिए, मैं तो तुमको खिला रही थी।
भाई ने कहा मैं तो वही हूँ, पहले भी और आज भी। तुम किसके कारण आज मिठाई खिला रही है? संपत्ति के लिए, धन दौलत के लिए, पैसे कमाए पैसों के लिए। तो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, आधार पर व्यक्ति बदलता रहता है, दिल से कोई जुड़ाव नहीं होता है। जिसका दिल से जुड़ाव होता है वो कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं देखता, चाहे स्थिति कमजोर हो चाहे अच्छी हो। दिल का संबंध है तो दिल का संबंध रहेगा, भाई बहन का संबंध दिल से है, वो बाहर का वातावरण नहीं देखती। तो इस प्रकार आज का त्यौहार रक्षाबंधन का पर्व है। कैसी भी स्थिति हो, कोई वातावरण हो, कैसा भी वातावरण हो, लेकिन भाई का उत्तरदायित्व होता है कि बहन की रक्षा करना। तो ये कर्तव्य आपको निभाना है। सारे भाई भारत के अगर ये कर्तव्य निभा ले तो शायद बहन के साथ ऐसी घटना। अभी अखबार में पढ़ा था, एक डॉक्टर कलकत्ता में डॉक्टर के साथ गलत काम करके जला दिया, मार दिया उसको, डॉक्टर लड़ी डॉक्टर के साथ। ये अभी की घटना। अब हॉस्पिटलों में भी सुरक्षा नहीं है, वहाँ भी इस तरह की घटना घट रही है। कहाँ सुरक्षित है हमारी बहनें? कहाँ सुरक्षित है? और फिर भी भाई आराम से सो रहे, चैन की नींद ले रहे, कोई परवाह। लेकिन आज हमें संकल्प करना है कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। कैसी भी अगर विपरीत परिस्थिति आ गई बहन के साथ तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा, सहायता करूंगा। इस प्रकार का संकल्प करना है, तभी हमारा ये रक्षा पर्व मनाना सार्थक होता है और तभी ये रक्षाबंधन का संदेश सार्थक होता है।